जी हां, सावधान, खतरे में जान। पिछले कुछ दिनों से डॉग्स के अटैक अचानक बढ़ गए हैं। दिल्ली एनसीआर से तो ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जो बेहद परेशान करने वाले हैं। ताजा मामला गाजियाबाद का है, जहां एक बच्चे को पिटबुल डॉग ने काट खाया। 5 सेकंड के अंदर बच्चे पर इतना अटैक किया कि उसके चेहरे को बचाने के लिए 150 टाके लगाने पड़े। तो हर माँ बाप को टेंशन सता रही है कि आखिर बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाए। मैं ट्यूशन पढ़ के बस आगे थोड़ा सा जा रहा था, जब भी मेरे ऊपर पीछे से कुत्ते ने हमला करा, मैं नीचे गिरा। फिर उसने मुझे काटने की कोशिश करी, काट भी लिया और कान पे पंजे मारे, पेट पे पंजे मारे और कोई बचाने नहीं आया। Which lift are you using? No, which lift are you using? Tell me. You will use this lift? Sure. You don't know the rules? Which lift to use? I can use only this lift. You are using this lift? Okay. Good luck to you. गाजियाबाद के संजय नगर में एक डॉग 11 साल के बच्चे पर अटैक कर देता है और मासूम को 150 टांके आते हैं। गाजियाबाद में ही लिफ्ट में डॉग एक बच्चे को काटता है और महिला चुपचाप खड़ी देखती रहती है। नोएडा के सेक्टर 75 में डॉग डिलीवरी बॉय पर हमला कर देता है और डॉग का मालिक उसे रोक नहीं पाता। गाजियाबाद के ही राजनगर सोसाइटी की एक लिफ्ट में डॉग बच्चे का हाथ और कान काट लेता है, मगर उसे बचाने कोई भी सामने नहीं आता। चौंकाने वाली बात यह है कि यह हमला आवारा डॉग्स ने नहीं बल्कि बड़ी बड़ी सोसाइटी में पाले जाने वाले डॉग्स के हैं, जिन पर लोग हजारों रुपया खर्च करते हैं और बड़े नाजों से पालते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि डॉग पालना जरूरी है या फिर बच्चों की सुरक्षा ज्यादा जरूरी। डॉग्स के जानलेवा होने से जुड़े डरावने आंकड़े आपको बताएंगे, मगर सबसे पहले गाजियाबाद के संजय नगर में रहने वाले इस मासूम पर हुए हमले की खौफनाक तस्वीर देखिए, जिसने सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने में दहशत फैला दी। सीसीटीवी की इस धुंधली तस्वीर में 2 बच्चे पार्क के बीचों बीच नजर आते हैं। इनमें से लड़की के हाथ में डॉग की जंजीर है और दूसरा 11 साल का मासूम कुछ त्यागी है। डॉग लड़की से छूटता है और बच्चे पर अटैक कर देता है। डॉग को टहलाने वाली लड़की कुछ नहीं कर पाती, मगर वहां मौजूद शख्स तेजी से भाग कर आता है और मासूम को उस आक्रामक डॉग से बचाता है। सीसीटीवी वीडियो में भले ही कोई आवाज ना सुनाई दे, मगर बच्चे का दर्द इसी से समझ सकते हैं कि वो लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ रहा है और अपने चेहरे पर हाथ रखे हुए है। परसों ये था 5:30 बजे कुछ ट्यूशन से आया था, कहने लगा मम्मी मैं साइकिल चलाऊंगा। मैं बाहर बैठ गई कुर्सी डाल के। उन्होंने अपने छोटे भाई को घुमाया, 2 साल का है वो, तो छोटे भाई को घुमा के कहने लगा मम्मी मैं थोड़ा पार्क में जाता हूँ। तो मैं जैसे आवाज़ मारी तो मैंने भाग के गिरता देखा था। मुझे ये मालूम नहीं था उसके डोगी चिपट रहा है, मर की भक्का आ रहा है, आवाज़ सुन के गिर गया है एकदम से। कोई बात नहीं, जैसे उठा तो उसके जैसे उठा तो उसके गाल में खून देखा नहीं जा रहा था। मैंने सोचा कोई नीचे कंच पत्थर बढ़ गया, फिर भी मुझे ये नहीं था डॉगी ने काटा है। फिर जिस बच्चे ने उवेद ने बचाया वो आया एकदम भक्के, आंटी मैं घबरा गई, रोने लगी, आंटी घबराओ मत, इसे ललित के डॉगी ने काटा है। फिर मैं और ज़्यादा घबरा गई, मैंने एक पल्ले से तो उसका गाल दबाया, एक पल्ले से कान दबाया। फिर मैं चिल्लाने लगी अरे कोई हो तो गाड़ी लाओ, मेरे बच्चे को ले चलो डॉक्टर के। फिर वही उवेद बोलता आंटी आप ठीक रहो, आप कांपो मत, मैं गाड़ी लेकर आ रहा हूँ, बस 2 मिनट लगेंगी। वो बेटा इतना तेज गया, 2 मिनट में गाड़ी ले आया। फिर गाड़ी में मुझे वो डॉक्टर के लेगा, मैं उसे लेकर गाड़ी में चली गई। फिर भी रास्ते में मेरा पोता कहता है मम्मी पापा से कहना उनके घर जाकर लड़ाई ना करे। मन की बेटा तू चुप रहे, ठीक है। फिर मुझे हॉस्पिटल पहुँचा दिया जी। हॉस्पिटल वालों ने पुलिस बुलाई, पुलिस ने बयान लिए। मैंने पुलिस वालों से ये कहा भैया, उन्होंने नाम पूछा, मैं कि ललित त्यागी और सुभाष त्यागी उसके पापा का नाम है। बेटा एक काम करना, आप घर जाओ, उस कुत्ते को वहां से हटा दो। कान काट खाया है, गाल का मांस निकल पड़ा है, ठुड्डी पर भी कुत्ते ने हमला किया, नाक के पास भी गहरे जख्म है। एक तरह से कहें कि बच्चे के चेहरे पर 150 टांके लगे तब जाकर उसे बचाया जा सके। हालांकि बच्चे का चेहरा फिर भी ठीक नहीं हो सकेगा।
गाजियाबाद के संजय नगर में एक और हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक कहा जाए कि पिटबुल जो डॉग है उसने एक बच्चे के चेहरे पे कहा जाए अटैक किया। 150 टाके आए हैं, यानी पूरी तरीके से कहा जाए कि एक हैरान कर देने वाली तस्वीर है कि इससे पहले जो नोएडा और गाजियाबाद की बात करें वहाँ पे भी इसी तरीके की घटना देखने को मिली थी कि एक लिफ्ट में एक बच्चे पे कुत्ते ने अटैक किया। वहीं नोएडा में भी इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिली और एक बार फिर अब गाजियाबाद के इसी जगह पर संजय नगर में जहाँ एक बच्चा जो है वो खेल रहा था, उसी दौरान पिटबुल जो आता है वो उस पर अटैक कर देता है। पहले उसके कान पर अटैक करता है, जो थोड़ी दूर आगे जाता है तो उसके बाद दोबारा उस पर अटैक करता है, यानी पूरी तरीके से उसको मारने के लिए वो कहा जाए कि जो डॉग है वो पूरी तरीके से उस पर हमला कर देता है। वो डॉग काफ़ी एग्रेशन में था। वो डॉग जो था वो पिटबुल था। एक 15-16 साल की लड़की के हाथ में डॉग था जो कि उसे केयर करने के लिए, उसे संभालने के लिए काफ़ी नहीं थी वो लड़की। उसी दौरान उस डॉग ने एक बार पहले भी हमला किया था, तब वो बच्चा उठकर भागा और लेफ्ट साइड में उसके कान से बाइट हो गई। सेकंड टाइम जब दोबारा उसने हमला किया उसके ऊपर, तब मैं पार्क के अंदर आया और मैंने जितना मेरा हौसला था मैं आगे बढ़ा और मैंने बच्चे को बचाया और बच्चों को और डॉग को दोनों के बीच में दूरी करी और जिस तरीके से बच्चों को बाहर निकाला और फिर सीधे डॉक्टर लेकर गए। इस घटना को अब तक काफी घंटे बीत चुके हैं, मगर बच्चा इतना सहमा हुआ है कि कुछ बोल नहीं पा रहा। उसे कुत्ते के पास तो छोड़िए, घर के बाहर जाने से भी डर लग रहा है। मैं तो ये कहता हूँ ऐसे जो खूंखार एग्रेसिव डॉग हैं कहीं सोसाइटी में ना रखे जाएं। ये आगे अपने को आप उनके खुद को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और जो वहाँ के आम आदमी उनको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आपने इस मामले में कंप्लेंट भी दी थी? हाँ, हमने तहरीर दी थी, हमने 112 फ़ोन भी किया था, तहरीर भी दी थी। हमारा ऐसा उनसे कोई जास्ती ऐसे कोई दुश्मनी नहीं है, कुछ नहीं है, बट ये है कि हम आगे से कोई ऐसी घटना ना हो जाए किसी के साथ, इसलिए हमने ये सारी चीज़ें करी हैं। बताया जा रहा है कि जिस कुत्ते ने मासूम पर अटैक किया वो पिटबुल ब्रीड का है। इसे बिना रजिस्ट्रेशन कराए अवैध रूप से पाला जा रहा था। मामला सामने आया तो नगर निगम की टीम ने अवैध रूप से पाले जाने की वजह से 5,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। हालांकि बच्चे को बचाने में 1 लाख से ज्यादा रुपए खर्च करने पड़े। आज मधुबन बापूधाम थाने में बच्चे के बाबा टीकाराम त्यागी द्वारा इस संबंध में तहरीर दी गई और उसका संज्ञान लेते हुए उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही नगर निगम द्वारा ललित त्यागी पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी किया गया है। घर वाले भले ही कुत्ते की मालिक की बजाय कुत्ते के खिलाफ एक्शन लेने की बात कह रहे हो, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा चिंता मासूम की सता रही है, क्योंकि डॉग का मालिक कहीं और नहीं शिफ्ट होगा और ना ही वो कुत्ता रखना छोड़ेगा। कहते हैं जिस पिटबुल कुत्ते ने बच्चे को काट खाया वो बेहद खतरनाक होता है। इस नस्ल का डॉग मालिक के साथ होने पर ज्यादा गुस्सा दिखाते हैं। ये हमले से पहले भौंकते नहीं हैं, बल्कि सीधा अटैक कर देते हैं। ज्यादातर मामलों में ये कुत्ते चेहरे और हाथ को निशाना बनाते हैं। रॉटलिबर, लेब्रा, जर्मन शेपर्ड भी ऐसे ही खतरनाक डॉग्स की श्रेणी में आते हैं। एक्चुअल में पिटबुल डॉग ऐसी नस्ल से संबंध रखता है जो बेहद शांत, गंभीर, लविंग, केयरिंग नेचर की है। साथ ही ये अत्यधिक आक्रामक और हिंसक व्यवहार रखने वाली ब्रीड है। यह डॉग सामान्य तौर पर बहुत शांत और बच्चों के साथ बहुत घुल मिलने वाला डॉग है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में जब इसके एरिया में, इसके क्षेत्र में अतिक्रमण होता है तो ये गुर्राहट के साथ संकेत देता है और उसके बाद ना मानने पर सीधे अटैक करता है। क्योंकि इस डॉग का जबड़ा बेहद मजबूत और बड़ा होता है, इसलिए यदि कोई व्यक्ति इसके जबड़े में आ जाए तो उसका छूटना अत्यंत मुश्किल होता है। पेट लवर सब होते हैं, हर कोई पालना चाहता है, लेकिन उसके कुछ नियम कायदे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो
कहा जाए कि हैरान कर रही है कि एक मासूम पर अटैक किया, 5-6 सेकंड में उसने उसके पूरे मुंह पर अटैक किया, कान पे काटा, यानी कहा जाए कि 150 से ज़्यादा टाके उस मासूम में आए हैं। हालांकि आसपास के लोग हो, घर के लोग दहशत में हैं। पुलिस ने भले ही मामला दर्ज किया हो, निगम ने भले ही चालान काट दिया हो, लेकिन इस तरह के जो पेट लवर्स हैं यानी जानवरों को पाला जाता है तो क्या नियम कायदे होने चाहिए, ये तमाम जांच का विषय है। क्योंकि इस तरीके की अगर स्थिति होती है तो कहीं ना कहीं ऐसे जानवर पालना बेहद ही खतरनाक है। कैमरा दीपक के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 गाजियाबाद। ये पिटबुल प्रजाति के उस डॉग की तस्वीर है जिसने 13 जुलाई को लखनऊ में 80 साल की बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया था। बताया जा रहा है कि उस डॉग ने महिला को ऐसा नोचा कि मांस उसके शरीर से अलग हो गया था। महिला को अस्पताल पहुंचाया गया मगर तब तक उनकी मौत हो गई। अमेरिका, जर्मनी समेत दुनिया में 41 ऐसे देश हैं जहां पिटबुल को पालना पूरी तरह से बैन है। कई और देशों में पिटबुल प्रजाति के डॉग को रिहायशी इलाकों में नहीं रखा जा सकता। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक कुत्ते के काटने से जो रेबीज की बीमारी होती है उससे हिंदुस्तान में पिछले 5 सालों में 1 लाख मौतें हो चुकी हैं, यानी हर साल 20,000 मौतें। ये आंकड़ा दुनिया भर का 35% है। और आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि जो रेबीज की बीमारी से मौतें हो रही हैं उसके अलावा 99% वो हमले हैं जो कुत्ते के काटने से होते हैं। चिंता की बात यह है कि इन जान गंवाने वालों में हर 10 में से 3 या 6 बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 15 साल तक की होती है। कुछ दिन पहले ही गाजियाबाद के राजनगर से आया ये वीडियो इस बात पर मोहर भी लगाता है। एक सोसाइटी की लिफ्ट में महिला डॉग को पकड़े बैठी है। पीठ पर स्कूल बैग टांगा हुआ बच्चा भी उसी लिफ्ट में है। कुछ देर बाद ये डॉग बच्चे पर अटैक कर देता है और ताज्जुब की बात यह है कि महिला बच्चे को बचाने के लिए आगे भी नहीं बढ़ती। मासूम दर्द से कराहता रहा और महिला ये सब चुपचाप देखती रही। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद FIR दर्ज की गई, लेकिन वो भी अज्ञात के खिलाफ, जबकि वीडियो में इस महिला का चेहरा साफ साफ नजर आ रहा है। सोसाइटी की लिफ्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें कि कुत्ता मालकिन की मौजूदगी में कुत्ते ने एक बच्चे को काट लिया। उक्त संदर्भ में बच्चे के पिता की तहरीर के आधार पर थाना नंदग्राम में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। डॉग्स के काटने पर न तो कोई कानून है और न ही किसी तरह के मुआवजे का प्रावधान। हद तो यह है कि मालिक के खिलाफ भी पीड़ित सख्त एक्शन नहीं ले पाते। और जब कोई डॉग किसी बच्चे या शख्स को काटता है तो उसका मालिक मौके पर कुछ नहीं कर पाता। पर जब डॉग्स के आतंक के खिलाफ आवाज उठाई जाती है तो ऐसे मालिकों का डॉग्स पर प्यार उमड़ पड़ता है। नोएडा का ये वीडियो भी इस बात की गवाही दे रहा है कि डॉग जब तक शांत है तब तक ठीक है, लेकिन जैसे ही वो अपना मुंह खोलता है किसी को भी इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सचिन नाम का डिलीवरी बॉय लिफ्ट में चुपचाप खड़ा था, मगर जैसे ही लिफ्ट का गेट खुला जर्मन शेफर्ड ने मालिक से छूटकर सचिन पर हमला कर दिया। घबराया डिलीवरी बॉय सचिन लिफ्ट में ही फर्श पर गिर पड़ा। वो तो गनीमत थी कि किसी तरह उसकी जान बच पाई। नोएडा से विमल कौशिक के साथ राहुल प्रकाश, गाजियाबाद, न्यूज़ 24। तो वहीं केंद्र सरकार डॉग के अटैक से होने वाली रेबीज बीमारी के खिलाफ एक अभियान चला रही है जो 2030 तक चलेगा। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि देश में आवारा कुत्तों की संख्या 1.5 करोड़ तक बताई जाती है और इनके अटैक से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको अब कुछ ऐसे वीडियोस दिखाते हैं जो सवाल उठाते हैं कि ऐसी घटनाएं हाई राइज सोसाइटी या किसी कॉलोनी में बढ़ क्यों रही हैं? क्या डॉग मालिक भी इसके जिम्मेदार होते हैं? पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। डॉग के कहर के ये वीडियो जो CCTV में कैद हो गए, वरना ऐसे न जाने कितने मामले हैं जहां इंसानों पर हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कई मामले तो डॉग्स मालिकों की लापरवाही और उनकी जिद की वजह से बढ़ जाते हैं। लेके लिफ्ट में आ रही हैं एंड डॉग भी देखो। इस वीडियो में एक महिला लिफ्ट का दरवाजा बंद नहीं होने दे रही। वजह है कि उसका डॉग लिफ्ट के जरिए नहीं जाने दिया जा रहा।
दूसरी महिला उस डॉग को लेकर भिड़ गई है। के लिफ्ट में आ रही हैं एंड डॉग भी देखो स्टेप में नहीं है, डर्टी डॉग है और वो भी स्टेप में नहीं है। अब बोलो करो। हाँ मैं कर ही रही हूँ, आप खड़े रहो। मैं डॉग को लिफ्ट में नहीं जाने दूंगी। आप भी नहीं जाने। मुझे मेरी लाइफ को रिस्क में करना ही नहीं, आप खड़े रहो। और ये मैडम जिद करके लिफ्ट पकड़ के खड़ी हैं, किसी को नहीं जाने दे रही हैं। आई डोंट नो विच नंबर शी इज बिलोंग टू, बट ये लिफ्ट ब्लॉक करके खड़े हैं और नहीं जाने दे रही हैं। किसी को भी ये जाने नहीं दे रही हैं लिफ्ट के अंदर। इनका डॉग स्टेप में भी नहीं है और ये मैडम पता नहीं कौन से नंबर में रहती हैं, किसी को जाने नहीं दे रही हैं। लिफ्ट ब्लॉक करके रखा हुआ है इन्होंने। आई डोंट नो किस नंबर से बिलोंग करती हैं। डर्टी डॉग है, डर्टी डॉग है, डर्टी है और वो स्टेप भी नहीं है उसके में करना ही नहीं, आप खड़े रहो। और ये मैडम जिद करके लिफ्ट पकड़ के खड़ी है, किसी को। ये वीडियो ग्रेटर नोएडा का है और तब सामने आया जब गाजियाबाद की लिफ्ट में ही डॉग ने अटैक कर दिया था। कुत्ता रखना कोई जुर्म नहीं है, इसलिए मकान तो मिलेगा ही मिलेगा। कुत्ता तो रख सकते हैं, बट कुत्ता रखने का एक तरीका होता है, एक तहजीब होती है। अगर उसको लोग फॉलो करेंगे प्रॉपरली तो कुत्ता रखने में कोई आपत्ति किसी को नहीं हो सकती। बट वो ठीक से मेंटेन नहीं होता, कुत्ते का ट्रेनिंग नहीं होती, उसको मन मालूम नहीं होता कि वो कैसे। उससे हम लोग बहुत डरे हुए हैं। हमारे बच्चे बाहर आना नहीं चाहते हैं, खेलने नहीं आ सकते हैं। उनको डर रहता है कौन सा कुत्ता किस समय अटैक। इसके लिए क्या किया आपने? कहीं कंप्लेंट किया है? कुछ कंप्लेंट तो हम लोग के यहाँ पर जो JLL है उसी को हम लोग ने बोला है कि आप नॉर्म्स निकालिए, जिससे जो डॉग ओनर्स हैं वो अपने कुत्ते को अगर लाए तो मास्क लगा के बाहर लेके आए, मगर कोई यहाँ ओबे नहीं करता। यहाँ पे एक इंसिडेंट नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे इंसिडेंट हो चुके हैं और जो फैसिलिटी मैनेज की जाती है वो JLL के द्वारा की जाती है। पेट इश्यूज की बात करें तो हमने खुद, हमारी पूरी टीम ने वीकेंड पे इनके साथ घंटों बात की है। इनके साथ हमने जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है वो सब शेयर की हैं। हमने JLL को बोला कि आप उनको एक कॉमन ग्राउंड पे लेके आइए, हम लोग और वो लोग सब बैठ के एक साथ बात करते हैं। बट वो इनिशिएटिव फैसिलिटी मैनेजमेंट को लेना पड़ेगा। एक कॉमन ग्राउंड जो फैसिलिटी मैनेज कर रही है उसको ये हमें प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा। हम ऑनर्स के पास जाएंगे तो यू नो इट कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं। Which lift are you using? ये वीडियो नोएडा के सेक्टर 150 की सोसाइटी का है। डॉग का मालिक अपनी मनमर्जी चलाते हुए डॉग को रेगुलर लिफ्ट में ले जाना चाहता है, जबकि उसी सोसाइटी में रहने वाली महिला उसे बार बार बताती है कि नियमों का पालन कीजिए। No, which lift are you using? Tell me. या तो डॉग के मुंह पर मास्क बांधिए या फिर सर्विस लिफ्ट को आजमाइए, मगर कौन सुने। ऐसे ही लोगों की वजह से डॉग्स अटैक मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। Good luck to you. Which lift are you using? No, which lift are you using? Tell me. You will use this lift? Sure? Yeah. You don't know the rules? Which lift to use? I can use only this lift. You are using this lift? Okay. Good luck to you. 100% कुत्ते मालिक की ही लापरवाही है उसमें। 100% उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है और वो किसी कायदे कानून को मानने के लिए तैयार नहीं होते, RWA वालों से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस तरह के लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कानून बनाया जाना चाहिए ताकि वो उन पर लगाम लगाई जा सके। मुझे अपने बच्चों से प्यार होता है, मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए अगर कुत्तों को डंडा मार देता हूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन जिसने पाल रखा है वो उनको बांध कर नहीं रखते, संभाल कर नहीं रखते, उनकी केयर नहीं करते और उनको छोड़ देते हैं। अगर वो किसी को काट ले तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो इस देश में एक ऐसे कानून की आवश्यकता है कि जो लोग अपनी लापरवाही करते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इस वीडियो में बच्चा कान और हाथ पर पड़े जिन जख्मों को दिखा रहा है वो दरअसल एक कुत्ते के काटने की वजह से पड़े हैं। गाजियाबाद के राजनगर में रहने वाले 12 साल के इस मासूम को पालतू डॉग ने ही काटा था। राह चलते हुए जब डॉग ने अटैक किया तो डॉग का मालिक तमाशबीन बना रहा। मैं ट्यूशन पढ़ के बस आगे थोड़ा सा जा रहा था, जब ही मेरे ऊपर पीछे से कुत्ते ने हमला करा और मैं नीचे गिरा। फिर उसने मुझे काटने की कोशिश करी, काट भी लिया और कान पे पंजे मारे, पेट पे पंजे मारे और कोई बचाने नहीं आया। जिनका कुत्ता था वो भी देख रहे थे। बस मेरे दोस्त ने थोड़ा सा भगाया, जब जाके वो हटा। फिर उसके बाद यही बस इंजेक्शन लगवाया मैंने मेरे हाथ पे, मेरे कान पे और पेट पे। अच्छा, जिनका कुत्ता था उन्होंने कुत्ते को हटाया नहीं, वो देख रहे थे खड़े होकर।
बच्चे के घर वालों ने शिकायत दर्ज कराई। साथ ही गाजियाबाद नगर निगम को सख्त एक्शन लिए जाने के मकसद से सूचना भी दी। हालांकि घर वाले फिलहाल शिकायत को फॉलो करने से ज्यादा बच्चे की सुरक्षा को लेकर डरे हुए हैं। जा रहा था ट्यूशन पढ़ के, थोड़ा सा काम वाम जा रहा था बाजार। इसके साथ एक इसका दोस्त भी था, वो बाहर से कुत्ता सड़क पे आ गया, उनका पालतू कुत्ता है तिलक गुप्ता का। कुत्ता बाहर आ गया, उसने झपटा मारा, इसको काट खाया, हाथ पे काट खाया, कमर पे काट खाया, कान पे काट खाया, ये लोलाउन हो गया, गिर गया। ये रोता रहा था, घर आया तो इसके पापा ने एकदम देख के हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में इसको इंजेक्शन लगवाया, फिर दूसरे दिन इसकी मेडिकल करवाई, 2 इंजेक्शन और बताए उन्होंने 9 और 13 तारीख को, फिर उसने केस कर दिया लड़के ने। डॉग्स के बारे में कहते हैं कि वो बेहद वफादार होते हैं, लेकिन हालिया वक्त से जिस तरह से डॉग्स अटैक के मामले बढ़ रहे हैं, उसके बाद लोग डरे हुए हैं। ग्रेटर नोएडा और नोएडा में तो पड़ोसी बाकायदा शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। साथ ही सोसाइटी की तरफ से नियम भी बनाए जा रहे हैं। हालांकि इसके बाद भी लापरवाही थम नहीं रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। You don't know the rules which lift to use?